बकर ईद वो त्योहार होता है जिसके लिए सारा साल दिन गिने जाते हैं। दरअसल इस त्योहार का एहतमाम ही त्योहार से पहले एक त्योहार की तरह होता है। कुर्बानी से कहीं पहले गली मोहल्लों में कुर्बानी के जानवर आना शुरू हो जाते हैं। बच्चों की टोलियां जानवर देखने रोजाना पूरे मोहल्ले में घूमती हैं और फिर आसपास के मोहल्लों का रुख करती हैं। कहीं कोई गाय रस्सी तोड़ाकर भाग निकले तो गोया एक मेले का समा हो जाता है। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही दास्तानें सुनाएंगे जिनमें गाय या फिर कोई और कुर्बानी का जानवर भागता दिखाई देगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सनसनी और तहय्युर की एक नई दास्तान बनने लगती है, बिलखुसूस जब गाय बैल वगैरह गाड़ी से उतारे जा रहे होते हैं तो बच्चों की ये ख्वाहिश होती है कि बस किसी तरह ये जानवर उतरते के साथ ही भाग जाए। इसलिए नए आने वाले जानवर के गाड़ी से उतरते वक्त बच्चों का एक जुम्मे गफीर जमा हो जाता है और खूब शोर मचाता है। गाय या बैल लाने वाली कोई गाड़ी इलाके में वारिद होती है तो बच्चे इसके पीछे हो लेते हैं और सारे मोहल्ले में एक उधम मच जाता है। जैसे ही बैल या गाय गाड़ी से उतर रही होती है वैसे ही बच्चों का शोर भी बुलंद से बुलंदतर होता जाता है। कभी कुछ शरारती बच्चे गाय को बिदकाने की खातिर इसके पास पटाखे भी फेंक दिया करते हैं। बसा औकात जब गाड़ी में यू टर्न लेकर गाय को उतारा जाता है तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो उतरते हुए छलांग लगाते के साथ एक ही जस्त में रस्सी छुड़ाकर दूर निकल जाती है और लोगों की दौड़ें लग जाती हैं। बच्चे किसी भी परेशानी से बेखबर इस तफरी से खूब लुत्फ उठाते हैं। बाज़ औकात तो लोग स्कूटरों पर गाय को पकड़ने दौड़ते हैं। ऐसे वाकयात भी पेश आते हैं कि ऊंट को ज़िबा करने से पहले जैसे ही खोलने लगते हैं ऊंट बिदक जाता है और रस्सी तुड़ाकर भाग निकलता है। बच्चे कुर्बानी के जानवरों बिलखसूस गाय और बैलों को मुख्तलिफ नाम देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि बच्चों के दिए हुए नाम उन जानवरों की शख्सियत और आदत के बिल्कुल मुताबिक होते हैं। मसलन किंग कॉन्ग बैल, ये वो बैल होता है जो अपनी जिसामत और जिस्से के एतबार से बहुत भारी भरकम होने के साथ साथ बहुत ऊंचा भी होता है। इसके कदोकामत के एतबार से बच्चे इसको किंग कॉन्ग बैल का नाम देते हैं। बच्चों का दिया गया नाम शर्फ कबूलियत पा चुका है और अब कराची भर में कई इलाकों में किंग कॉन्ग बैल पाए जाते हैं। एक होता है चांद बैल। ये ऐसी बछिया या बैल होता है जो ना सिर्फ कदो कामत के एतबार से थोड़ा नुमाया होता है बल्कि इसकी खास बात इसके माथे पर पाए जाने वाले दो बड़े बड़े सींग होते हैं जो कि एक कौस बनाते हैं और दूर से देखने पर ये इब्तदाई तारीखों के चांद की तरह नजर आते हैं। इस खासियत के बाइस ऐसे जानवर को चांद बैल का नाम दिया जाता है। नाजरीन, इसी तरह रॉकेट कोई भारी भरकम या ऊंचा लंबा जानवर नहीं होता बल्कि रॉकेट दरअसल इनके बरक्स बहुत ही हल्का और छोटा बैल या बछिया होती है जो कि रस्सी तोड़ाकर भागने के लिए हम वक्त तैयार रहती है। रॉकेट की वजह तस्मिया दरअसल इसकी रफ्तार है। चूंकि ये जानवर छोटा और हल्का होता है इसलिए बहुत फुर्तीला और तेज रफ्तार होता है। अगर ये रस्सी तोड़ाने में कामयाब हो जाए तो फिर ये इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ राह फरार इख्तियार करता है और बहुत मुश्किल से काबू में आता है। इसकी फुर्ती और बिलखसूस रफ्तार के बायस इसको रॉकेट का नाम दिया जाता है। खरनाट बैल या गाय का नाम ऐसे जानवर को दिया जाता है जो बहुत वसीला होता है। ये जानवर हर वक्त फनकारता रहता है। ऐसे जानवर को मोहरा बांधने के अलावा इसकी नाक में भी एक रस्सी डाली जाती है। ये जानवर किसी को अपने करीब नहीं आने देता और जैसे ही कोई फर्द इसके करीब आने की कोशिश करे ये उसको टक्कर मारने की कोशिश करता है। इसके साथ अगर कोई फर्द इसके आसपास से गुजरने की कोशिश करे तो ये उसको लात मारने से भी दरेग नहीं करता। ऐसे जानवर की कुर्बानी देखने के लिए बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा हो जाता है। नाजरीन, ईद कुर्बान शुरू होते ही नॉन प्रोफेशनल और अनाड़ी कसाई मैदान में निकल आते हैं जिसकी वजह से दौरान कुर्बानी जानवर पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे दर्जनों वाकयात पेश आए हैं जहां ईद के पहले और दूसरे रोज ज़बा होने से पहले ही जानवर रस्सियां तोड़वा कर भाग निकलते हैं और शहरियों की दौड़ें लग जाती हैं। इस भागम भाग में मुताद्दिद शहरी जख्मी भी हो जाते हैं। दोस्तों, ईद पर अनाड़ी कसाई भी मुसीबत खड़ी कर देते हैं। कहीं बैल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो कहीं गाय काबू से बाहर और शहरियों की लग जाती हैं दौड़ें। ये मंजर भी आम होते हैं कि अनाड़ी कसाई तगड़े बैल के सामने बेबस दिखाई देते हैं। बैल गिरते वक्त रस्सियां तोड़कर फरार होता है जिसके बाद सबकी दौड़ें लग जाती हैं। कोई इधर भागा तो कोई उधर गिरा। बड़ी मुश्किल से जानें बचाई जाती हैं। बच्चों के लिए जिस तरह छोटी ईद ईदी मिलने की वजह से स्पेशल है, इसी तरह बड़ी ईद में कुर्बानी के जानवर के साथ गुजारे वक्त की खुशी एक खास मकाम रखती है।
इन लम्हात को बच्चा सारी जिंदगी याद रखता है। जैसे ही ईद उल अजहा का चांद नजर आता है, बच्चे वालिदैन से जिद करने लगते हैं कि फौरन बकरा मंडी जाकर बकरा या दुम्बा लाया जाए ताकि उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारा जा सके। बच्चे कुर्बानी के जानवर को सैर करवाने, घुमाने फिराने का शौक रखते हैं, लिहाजा गाय की निस्बत बच्चे बकरों से ज्यादा मानूस हो जाते हैं। बच्चे गाय को उसकी बड़ी जिसामत के बाइस अपने हाथ से चारा खिलाने से भी हिचकिचाते हैं, जबकि बकरे के आगे पीछे उसे चारा खिलाने और पानी पिलाने में मसरूफ रहते हैं। हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि इसका बकरा सबसे ज्यादा तगड़ा और प्यारा हो। अक्सर बच्चे वालिदैन को हिदायत देते हैं कि हमारा बकरा किस रंग का होना चाहिए। बाद में मोहल्ले के तमाम बच्चे अपने अपने जानवर की खूबियां बयान करके खुशी महसूस करते हैं। मोबाइल फोन पर उनकी वीडियोस बनाते हैं ताकि ईद के बाद भी इन वीडियोस में इनके जानवर की यादें देखी जा सकें, जबकि अक्सर बच्चे इन्हें सोशल मीडिया पर भी डालते हैं। सोशल मीडिया की हर ऐप पर बड़ी इससे कबल कुर्बानी के जानवरों की तस्वीर और वीडियोस जा बजा देखने को मिलती हैं। कुर्बानी के जानवर को खूबसूरत बनाने के लिए उन्हें झांझर, माला वगैरह भी पहनाई जाती है। इनके नाज उठाते हैं और जब ईद का दिन आता है तो यही बच्चे अपने अजीज तरीन जानवर की कुर्बानी को देखकर उदास हो जाते हैं। तब वालिदैन उन्हें बताते हैं कि यही तो कुर्बानी का मकसद है कि अपने अजीज तरीन शय को अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाए। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियान कराची के लिए रोज़नामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।